इस वीडियो में आप जानेंगे आर्मी ऑफिसर्स के बारे में, आर्मी ऑफिसर की रैंक के बारे में, आर्मी ऑफिसर्स के प्रमोशन के बारे में और साथ ही साथ इस वीडियो में आप एक सिपाही से लेके जो सेना के सबसे बड़े अफसर होते हैं उनके बारे में आप पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। दोस्तों, सबसे पहले आर्मी की रैंक समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि भारतीय सेना रैंक को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है कमीशन अधिकारी, जो अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए सेवा में अधिकारियों के बराबर होती है। दूसरी जो सेना की रैंक है वो है जूनियर कमीशन अधिकारी, जो ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारियों के बराबर होती है। तीसरी जो रैंक है वह अन्य रैंक में गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक शामिल होते हैं, यानी कि तीसरी जो है उसमें गैर कमीशन अधिकारी और सैनिक भी शामिल होते हैं। अब शुरुआत करेंगे एक सिपाही से। नॉन कमीशन अधिकारी जो होते हैं उनसे शुरुआत करेंगे, सबसे छोटी इकाई से शुरुआत करेंगे और जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वहां तक आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले सिपाही के बारे में जान लेते हैं। सिपाही जो होता है उसका कार्यकाल जो होता है वो होता है, उसकी सेवा जो होती है वो होती है 15 साल 56 दिन तक की सेवा के बाद, या अगर इनकी 42 साल उम्र हो जाती है तो इसके बाद ये रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं लेंस नायक। यह गैर कमीशन अधिकारी होता है, जैसा कि मैंने बताया था 3 श्रेणियां होती हैं, तो उसके अनुसार यह गैर कमीशन अधिकारी होता है और यह 19 वर्ष तक सेवा देते हैं या 48 वर्ष की उम्र में ये रिटायर हो जाते हैं। जब इनकी बैच की बात करें तो यहाँ पर एक पीली पट्टी और लाल रंग की वीडिंग लगी होती है। अब बात करेंगे नायक के बारे में। नायक जो होता है वो भी गैर कमीशन अधिकारी होता है और यह 30 वर्ष की सेवा या 49 वर्ष की उम्र में रिटायर होते हैं और ये लेंस नायक से बड़े होते हैं। अगर बात करें इनके बैच की तो यहाँ पर 2 पीली पट्टी और लाल रंग की वीडिंग होती है। अब बात करते हैं हवलदार के बारे में। हवलदार 26 वर्ष की, जैसा कि सबसे पहले हवलदार जो होता है वो गैर कमीशन अधिकारी होता है और यह 26 वर्ष की सेवा देने के बाद या 49 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। यह जो होते हैं यह नायक से बड़े होते हैं। अगर बात करें इनके बैच की तो यहाँ पर 3 पीली पट्टी और लाल रंग की बीडिंग होती है। दोस्तों, ये जो भी अधिकारियों की बात की थी ये तो थे गैर कमीशन अधिकारी, ठीक है। अब बात करते हैं जूनियर कमीशन अधिकारियों के बारे में। तो हवलदार से बड़े होते हैं नायब सूबेदार, जो कि जूनियर कमीशन अधिकारी होता है और यह अधिकारी 28 साल तक की सेवा देता है या 52 साल की उम्र हो जाने पर ये रिटायर्ड होते हैं। अगर बात करें इनके बैच की तो इनकी बैच पर एक सुनहरा सितारा और एक पट्टी होती है। नायब सूबेदार से बड़े होते हैं सूबेदार। सूबेदार भी जो होते हैं वो जूनियर कमीशन अधिकारी रैंक के अधिकारी होते हैं और यह 30 साल सेवा या 52 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इनके बैच पर 2 सुनहरे सितारे और एक पीले व लाल कलर की बीडिंग वाली पट्टी होती है। अब बात करें अगर सूबेदार से उच्च अधिकारी की तो वो होते हैं सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर जो होते हैं वो भी जूनियर कमीशन रैंक के अधिकारी होते हैं और यह 34 साल की सेवा या 54 साल की उम्र में ये रिटायर होते हैं। बात करें इनके बैच की तो यहाँ पर धारी के साथ स्वर्ण राष्ट्रीय प्रतीक होता है। दोस्तों, बात करेंगे कमीशन अधिकारियों के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको सूबेदार मेजर के बारे में बताया था, सूबेदार मेजर जो थे वो जूनियर कमीशन रैंक के अधिकारी थे, ठीक है। अब जो वो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट, यानी कि सूबेदार मेजर से बड़े होते हैं लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट जो होते हैं वो कमीशन अधिकारी होते हैं, ना कि जूनियर कमीशन अधिकारी, ठीक है। लेफ्टिनेंट की अगर बात करें तो इसके बैच पर 2 स्टार लगे होते हैं और यहाँ पर देखिए ये जो 2 स्टार लगे हैं ये 5 नोक वाले स्टार होते हैं, ठीक है। लेफ्टिनेंट से बड़ा जो कमीशन अधिकारी जो होता है वो होता है कैप्टन, जिसे हम कप्तान कहते हैं। यह रैंक कमीशन सेवा 2 साल को पूरा करने के बाद मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें इसके बैच की तो यहाँ पर 3 स्टार लगे होते हैं जो कि 5 नोक वाले स्टार होते हैं। अब बात करेंगे मेजर के बारे में। मेजर बनने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि आपने कमीशन सेवा में 6 साल आपने पूरे किए हों। 6 साल पूरे करने के बाद आपको पार्ट बी परीक्षा क्लियरेंस करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मेजर बनते हैं। बात करें मेजर के बैच की तो यहाँ पर उसके बैच पर एक राष्ट्रीय प्रतीक लगा होता है। मेजर से प्रमोशन होके बनते हैं
लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने 13 साल कमीशन सेवा पूरी की हो और उसके बाद आपको पार्ट डी परीक्षा क्लियरेंस करना पड़ता है। उसके बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। बात करें इनके बैच की तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक और एक स्टार 5 नोक वाला स्टार लगा होता है। देखिए लेफ्टिनेंट से बड़ा होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल से बड़ा होता है कर्नल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है और वहाँ उसे लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए तो उसे 13 साल कमीशन सेवा को देने होते हैं। अगर मान लीजिए वो कर्नल के पद पर जाता है तब वहाँ पर 15 साल आपको जो कमीशन सेवा है उसे 15 साल पूरे कर लिए जाएं तभी आपका चयन होगा। कर्नल के लिए चयन होता है तो चयन के लिए कुछ बातें भी आवश्यक हैं। जरूरी नहीं कि कर्नल में चयन हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि जो भी अधिकारी है उसका सर्विस पीरियड जो है वो क्लियर रहा हो, वह अधिकारी को कभी पनिशमेंट न दी गई हो, उसका कभी कोर्ट मार्शल ना हुआ हो, तभी उसका कर्नल के लिए चयन हो सकता है, अन्यथा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी लेफ्टिनेंट कर्नल है उसका चयन नहीं हुआ कर्नल के लिए, या मान लीजिए कर्नल नहीं बन पाया तो 26 वर्ष बाद उसे कर्नल बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कर्नल के लिए यहाँ से चयन होना शुरू हो जाता है। चलिए बात करते हैं कर्नल से उच्च अधिकारी के बारे में। कर्नल से प्रमोशन होके चयन द्वारा बनते हैं ब्रिगेडियर। यहाँ पे मैंने बताया चयन द्वारा, यानी कि जो भी ब्रिगेडियर बनेगा उसे जरूरी नहीं कि 25 वर्ष आपने कमीशन सेवा की है तो आप ब्रिगेडियर बन ही जाएँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब भी आपका ब्रिगेडियर के लिए चयन होगा तो यहाँ पर 25 वर्ष की कमीशन सेवा आवश्यक है और चयन के जरिए होता है। चयन के जरिए होता है जैसा कि मैंने बताया था, चयन तभी होगा जब आपका रिकॉर्ड जो है अच्छा रहा हो। ठीक है, आप एक अच्छे अधिकारी रहे हों, ठीक है, तभी आप ब्रिगेडियर बन सकते हैं। ब्रिगेडियर की जो रिटायरमेंट जो आय होती है वो होती है 56 वर्ष। अगर बात करें इनके बैच की तो यहाँ पर एक नेशनल वो राष्ट्रीय प्रतीक होता है और यहाँ पर 3 स्टार होते हैं। अब बात करते हैं मेजर जनरल के बारे में। देखिए मेजर जनरल जो होते हैं उनका प्रमोशन चयन द्वारा होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और ज़रूरी है कि इन्होंने 28 वर्ष कमीशन सेवा को दिए हों। इनकी रिटायरमेंट आय होती है 58 वर्ष। अगर बात करें इनकी बैच की तो यहाँ पर बैटन और कृपाण को पार करते हुए 5 सितारा यानी कि 1 स्टार लगा होता है। इसके बाद प्रमोशन होके बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल। इनका भी प्रमोशन चयन द्वारा होता है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए आपने 36 वर्ष कमीशन सेवा को दिए हों और इनकी रिटायरमेंट की जो आय होती है वो होती है 60 वर्ष। अगर बात करें इनके बैच की तो यहाँ बैटन और कृपाण के ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा होता है और यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ लाल कलर की वीडिंग और लगी हुई है। चलिए बात करते हैं आर्मी के सबसे बड़े पद जनरल के बारे में। देखिए जैसा कि आपको पता होगा आर्मी का सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है जनरल के बारे में, जो कि अभी जनरल के पद पर विपिन रावत हैं। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जनरल से बड़ा पद आर्मी में एक और होता है फील्ड मार्शल का पद। लेकिन फील्ड मार्शल का पद हम इसलिए बड़ा नहीं कह सकते क्योंकि यह रेगुलर स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ही फील्ड मार्शल बनाया गया था। ठीक है, अब इस प्रकार से बड़ा जो है वो हुआ जनरल। ठीक है, जो कि अभी कौन है, विपिन रावत। देखिए जनरल के पद पर यहाँ पर जो रिटायरमेंट जो होती है वो 3 वर्ष सेवा या 65 वर्ष की आय पर रिटायरमेंट हो जाती है। देखिए यहाँ पर अगर सीडीएस के रूप में कोई जनरल है तो यहाँ पर 3 वर्ष और यहाँ पर इनकी आय होगी, उम्र सीमा जो रिटायर होने की है वो होगी 65 वर्ष। ठीक है, सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस सिस्टम, ये पद जो है 2019 में बना है, आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई जनरल SOAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में है तो वहाँ पर 3 वर्ष या उसकी रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो 62 वर्ष की उम्र होती है। अगर बात करें इनकी बैच की तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है और एक 5 नोक वाला स्टार है और एक बैटन कृपाण पार किए हुए लगे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप लाल रंग की बीडिंग सी और लगी है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 तलवारें जो हैं इन्हें ही बैटन और कृपाण कहते हैं। जनरल से बड़ा पद होता है फील्ड मार्शल का पद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है फील्ड मार्शल का पद जो है वो रेगुलर स्ट्रक्चर में नहीं है। अभी तक केवल और केवल 2 लोगों को यह पद मिला है। पहले थे सैम मोनेक्सो, दूसरे थे KM करियप्पा। ठीक है, अगर बात करें इनके बैच की तो यहाँ पर इनका बैच आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा है और कमल के पुष्पों की माला है, उस पुष्पों के अंदर बैटन और कृपाण लगे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये पद जो होता है ये पद जीवन भर के लिए लागू होता है। इस पद वाला व्यक्ति कभी भी रिटायर नहीं होता है, ये रेगुलर बेसिस में नहीं है, इसलिए जनरल को ही हम आर्मी का सबसे बड़ा अफसर मानते हैं। कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सामान्य जानकारी थी, अधिक जानकारी नहीं थी।